प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अध्यात्म और ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज एक अत्यंत श्रेष्ठ और प्रभावशाली योग यानी सरस्वती योग को लेकर चर्चा। यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अच्छी मात्रा में आप लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके यदि आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। दर्शकों, यहाँ पर हम जब सरस्वती योग की चर्चा करते हैं तो सरस्वती योग में कैसे योग का निर्माण होता है, आप अपनी जन्म कुंडली खुद निकाल कर देख सकते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली को देख सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों की कुंडली को देखिए, क्या उनकी कुंडली के अंदर यह योग बन रहा है तो क्या जो लक्षण मैं यहां पर बता रहा हूं उनके अंदर घटित हो रहा है तो कितने प्रतिशत हो रहा है, यदि इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, इन सभी बिंदुओं पर मैं यहां पर चर्चा करूंगा और आपको साथ ही उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह योग बनता कैसे है, लेकिन इससे पूर्व हम यह भी जान लें कि इस योग का प्रभाव क्या रहेगा। जिन लोगों की कुंडली के अंदर सरस्वती योग बनता है, ऐसे लोग बड़े विद्वान होते हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, वाक शक्ति की वाक चातुर्य इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। बड़े विद्वान, बड़े सहज, बड़े सरल और बड़े प्रतिभाशाली, बड़े संपन्न, बड़े धनवान, ऐश्वर्यशाली। इसी के साथ साथ में ऐसे लोग राजनेता हो सकते हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए विराजमान कोई सम्मानित अधिकारी हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, साथ साथ में आप किसी प्रकाशन के अच्छे पदों में काम करने वाले हो सकते हैं, कोई काव्य रचना, काव्य में आप निपुण हो सकते हैं। ऐसे तमाम जो है यहां पर इस सरस्वती योग के निर्माण से आपका रिश्ता हो सकता है इस योग के बनने पर। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा कैसे सरस्वती योग बनता है। सीधा सा सूत्र है, यदि बुध, गुरु और शुक्र, तीन ग्रह मैंने यहां पर बैठा दिया, बुध है, गुरु है और शुक्र है। थोड़ा सा यहां पर बुध, गुरु और शुक्र, ये तीन जो ग्रह हैं यह शुभ स्थिति में कहीं बैठ जाते हैं, केंद्र में बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, या फिर त्रिकोण 2 या धन भाव में बैठ जाएं, त्रिकोण 5 और 9 में बैठ जाएं, द्वितीय भाव में बैठ जाएं। यह योग यहां पर यदि होता है तो यह सरस्वती योग कहलाया जाता है। विशेषकर हम यदि शुक्र और बृहस्पति की बात करें, बुध को हम छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि बुध वह ग्रह है जो जिसके साथ बैठेगा उसका फल प्रदान करेगा, तो स्वाभाविक है शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहां पर प्रदान करेगा। तो इसलिए हम फिलहाल चर्चा शुक्र और बृहस्पति की ही कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, वहीं दैत्य गुरु कहलाए जाते हैं शुक्र। जितने भी तांत्रिक विद्याएं हैं दोनों ही ज्ञान प्रदाता हैं, और इसके साथ साथ में भोग के प्रदाता हैं शुक्र। धन जब व्यक्ति कमाता है तो धन की तीन ही गति होती हैं, या तो धन से आप भोगों का उपभोग कर सकते हैं, या फिर आप उसको दान दे सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, सत्कर्म उससे कर सकते हैं, यज्ञ आदि आप कर सकते हैं, और तीसरी गति धन की होती है नाश, अर्थात धन धर्म से कमाया गया है तो वह अर्थ आपका धर्म में लगना चाहिए, भोग उपभोग में लगना चाहिए, और यदि आपने भोग उसका किया नहीं, धर्म आपने उससे किया नहीं, तो तीसरी गति अपने आप हो जाती है, उसको कहते हैं नाश, नष्ट होना। तो यही देवगुरु बृहस्पति विद्या उपार्जन और दैत्य गुरु कुछ गुप्त विद्याएं, कुछ आंतरिक विद्याएं, कुछ तांत्रिक विद्याएं देने के साथ साथ में धन और उपभोग की वस्तु में भी प्रदान कराएंगे।
देवगुरु बृहस्पति सीधा यहाँ पर पंचम हाउस में देख रहे हैं, 5th हाउस के साथ 9th हाउस में देखेंगे, 7th में देखेंगे। 3 अमृतमय दृष्टियां यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की रहेगी। जब पंचम भाव को देखेंगे तो यहां पर विद्या प्रदायिनी हो जाएंगे। शुक्र भी भाई देखेंगे तो 7वें घर को देखेंगे, बुध भी 7वें घर को देखेंगे। तो ये 7वें घर को जहां शुभ फल प्रदान करेंगे तो वहीं बृहस्पति पंचम और नवम को बल प्रदान करेंगे। पंचम भाव में जहां विद्या प्रदायिनी होंगे वहीं नवम भाव की दृष्टि यहां पर भाग्य प्रबल करेगा। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य प्रबल होता है, सबल होता है, तो पुरुषार्थ भी करने वाले लोग उतना फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना भाग्य के धनी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाग्य के धनी होने पर जो है उसी के भरोसे आप बैठे रहे या भाग्य को ही आप अजमाते हैं, टटोलते रहें और कर्म ना करें। नहीं, कर्म प्रधान है, लेकिन भाग्य यदि आपका साथ दे रहा है, उसमें आप लोग हवा में गति में आप चल रहे हैं, हवा की गति में चल रहे हैं, उसी धारा में उसी में आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको बल अधिक नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हवा आपकी अनुकूल बन रही है। पुरुषार्थ आपको अधिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर देखने लायक है। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे बुध, गुरु और बृहस्पति शुभ बैठे हों, केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, द्वितीय भाव में बैठे हों और उच्च और स्वग्रही होकर बैठे हों। उच्च और स्वग्रही, मैं इन पर अलग अलग इन योगों पर चर्चा कर चुका हूं। देवगुरु बृहस्पति से बनने वाला हंस योग पर चर्चा कर चुका हूं। गज केसरी योग को लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। बुध और शुक्र, बुध के भद्र योग को लेकर चर्चा कर चुका हूं और शुक्र से बनने वाला मालव्य योग को लेकर चर्चा कर चुका हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये उच्च और स्वग्रही कहां पर होंगे। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर उच्च और नीच की वीडियोस को भी आप देखकर समझ सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सार में यहां पर बता रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव के साथ साथ केंद्र 1, 4, 7 और 10 भाव में। यानी हम टोटली इसको समझ लें 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 10, यानी 4 और 3 7 घरों में यदि यह बन रहा है तो यह अत्यंत प्रभावशाली होगा। विशेष प्रभाव कब रहेगा? जब इनकी महादशाएं या अंतरदशाओं में जब यह ग्रह पड़ेंगे तो आपको अत्यंत फल यहां पर प्रदान करेंगे। इसी के साथ साथ एक खास बात यह भी है कि यह ग्रह कोई अस्त नहीं होना चाहिए। यदि ये अस्त होते हैं तो इसका संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। यदि ये अंश में देखा जाए, अंश बल में कम है, तो भी इसका फल आपको यहां पर संपूर्ण रूप से पूर्ण आपको यहां पर इसका फल नहीं मिलेगा। और यह महाधनी योग जो आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, इसका प्रभाव यदि पूरा पूरा नहीं मिल पा रहा है तो आपको देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहिए, बुध को आपको प्रबल करना चाहिए और शुक्र को आपको प्रबल करना चाहिए। तो दर्शकों, यह कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकता है, उसके माध्यम से आप सटीक और किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर। हमें दीजिए इजाजत, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।